बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, मौजू है मेरा मुअत्तर फ़रज, शर्मगाह में बदबू का पैदा हो जाना, अंदाम नहानी में बदबू का आना, मुख्तलिफ जिस नाम से ये चाहे, तिब्बी नाम है इसका मुअत्तर फ़रज। फ़रज अरबी का लफ्ज़ है। ये अंदाम नहानी को ही कहा जाता है, शर्मगाह को भी कहा जाता है, वजाइना जो भी इंग्लिश इसका नाम है। तो इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि बदबू आना शुरू हो जाती है, जिससे दोनों मियाँ बीवी के आपस में तल्कात भी खराब होने के चांसेस होते हैं, अंदेशा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर लिकोरिया की वजह से सही सफाई नहीं रखी जाती तो उस वजह से भी ये बदबू आना शुरू हो जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छे तरीके से कुछ ख़वातीन अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती। अगर पेशाब की वजह से भी अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब में भी बहुत ज़्यादा बदबू होती है। अगर उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए, इस्तिंजा ना किया जाए, अगर वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे लगा रहे तो उसकी वजह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। और कुदरती तौर पर भी एक बीमारी भी है जिससे रहम में बदबू पैदा हो जाती है, और वो बदबू जो है वो दोनों पार्टनर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, नफरत एक दूसरे से हो जाती है। तो ये होता बहुत कम है, बहुत शादो नादर किसी को होता है, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि इसका भी जिक्र किया जाए। अगर किसी को हो तो वो इसको ताकि समझ लें और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको सफाई का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। खुशबू वगैरह जब भी अपने घर पर, क्योंकि औरत का खुशबू लगाकर बाहर निकलना ये मना है, और अपने घर पर खुशबू लगाना जो है ना उसके लिए जायज़ है। तो सबसे पहले तो यह है कि वो खुशबू वगैरह लाए ताकि पार्टनर को अगर कोई बदबू वगैरह भी हो तो वो उसको महसूस ना हो। तो दूसरी वजह जो ये है कि उसका खसूसी तौर पे सफाई का जो है ना वो अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया जाए। अगर लकोरिया की वजह से है तो लकोरिया का इलाज किया जाए। अगर पेशाब में बदबू आती है तो उसके लिए उसका भी ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। तो अगर वैसे बदबू आती है सफाई ना रखने की वजह से तो वो तो सफाई करने से ही ठीक हो जाती है। अगर एक बीमारी है जिससे अंदर बदबू रहम में पैदा हो जाती है, जिससे दूसरे साथी को भी महसूस होती है, उसके लिए आज आपको मैं नुस्खा बताने लगा हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ है वो है मुश्क तप्ती। ये एक नाम है, अगर पंसारी के पास जाए तो उसको कहे कि मुश्क तप्ती। और दूसरी चीज़ है ज़ाफ़रान, असली हो। ये दोनों बराबर वजन ले लें, थोड़ा थोड़ा ले लें, ज़्यादा नहीं लेना आपने, जितनी ज़रूरत हो। और इसको शराब में या ब्रांडी में इसको पीस लें। उसके साथ जैसे पानी इसमें डाला जाता है, पानी की जगह आपने शराब डालनी है। शराब डाल के इसको पीस लें, क्योंकि ये पीनी तो नहीं है इसलिए हराम तो नहीं है। दवाई के तौर पे अगर आपने ज़ख्म पे लगानी है कि अगर पिएंगे तो फिर तो हराम है ये, लेकिन ये इसमें इसको पीसना है। पीस कर आपने एक कपड़ा लेना है काटन का, या रुई ले लें या काटन का एक कपड़ा ले लें। उसको इसमें आपने जज़ब करना है और जज़ब करके उसको खुश्क करना है। उस कपड़े को जब उसमें ये जो पेस्ट बनेगा मुश्क और ज़ाफ़रान का, जब शराब में इसको पीसेंगे तो वो कपड़ा जो है वो इसमें आपने लथपथ करके उसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद उसको आपने रहम में रखना है या किसी भी
तजर्बा कार जो दाया है उससे रखवा लें। 24 घंटे के बाद आपने उसको निकाल देना है। अगर फिर भी बदबू आए तो फिर आपने तीसरे या चौथे दिन यही अमल दोहराना है, बल्कि आपने 3-4 दफ़ा ऐसा करे और जो अंदर की बदबू होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये एक नुस्खा थोड़ा सा है तो महंगा, लेकिन जिनको अगर ये मर्ज है उसके लिए बहुत तकलीफ दह है, क्योंकि उसका पार्टनर जो है उससे नफरत करता है। तो उस नफरत को ख़त्म करने के लिए अगर उसको थोड़े से पैसे खर्च करने भी पड़े तो ये कोई महंगा नुस्खा नहीं है, क्योंकि आजकल तो मुश्क भी महंगा है और ज़ाफ़रान भी महंगा है। ये दोनों चीज़ें लेनी है तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो अंदर बदबू वगैरह वो सब ठीक हो जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।